हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारे पीछे का वीडियोस देख रहे हैं, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम फिर से आप लोगों के बीच एक बार आ चुके हैं। और जैसा कि आप सभी को अब थंबनेल पर देखने को मिलता होगा 16A, 17A, 18A, 18B, 19C कुछ इस टाइप का देखने को मिलता होगा। आप सभी सोचते होंगे कि है क्या भैया, तो ये आपके जो 2000 जैसे कि कुछ लिखा होता है इस टाइप का लिखा होता है 18A लिखा होता है ना। इसका कहने का मतलब होता है कि 2018 की प्रथम पाली में ये मतलब प्रथम पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बी मतलब है द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। 18 पे अगर सी लिखा हुआ है इसका मतलब 2018 के कंपार्टमेंटल का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। आपका बात है समझ में? तो आप सभी को समझ में आ गई ये बातें, तो आप सभी समझ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज ला रहे हैं। क्योंकि बहुत ही ऐसे तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पीछे उसी का लेकर आ रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2014 के ए में आ चुका है, कहने का मतलब प्रथम पाली में आ चुका है, और 2015 के सी में आ चुका है, कहने का मतलब है कि कंपार्टमेंटल के एग्जाम में आ चुका है। चलिए बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो राजनीतिक दल किसे कहते हैं? आप सभी सुने होइएगा क्या कि बीजेपी होती है, कांग्रेस होते हैं, आरजेडी है, ठीक है, मतलब और भी राजनीतिक पार्टी के नाम सुने होइएगा, ठीक है। लेकिन आप सभी कभी सोचे हैं कि राजनीतिक दल की परिभाषा क्या हो सकती है, राजनीतिक दल होता क्या है? आप इसके बारे में कभी जाने हैं? नहीं जाने हैं। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि राजनीतिक दल होता क्या है और ये किस तरीके से क्या करता है भैया, कि ये किस किस उद्देश्य से राजनीतिक दल को बनाया जाता है, इस संगठन को बनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर हम इस बार कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेता है तो ले लीजिए, क्योंकि फिर वीडियो के अंत में ये बचेगी नहीं। चलिए तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहे थे कि राजनीतिक दल व्यक्तियों का वह संगठित रूप है। संगठित रूप कहने का ये तात्पर्य होता है मेरा क्या, यह मेरा या फिर हमारा, हम लोगों का जो संगठित रूप कहने का तात्पर्य होता है क्या, जैसे कि मान लेते हैं क्या है, जैसे कि मान लेते हैं क्या कि ये एक मार्कर है, एक मार्कर है, ये अकेला है, 10-15 और मार्कर ले आएंगे और एक साथ रखेंगे तो कहेंगे संगठित रूप से ये मार्कर है, मतलब कि संगठित रूप से मार्कर। कहने का मतलब है क्या है यहाँ पे कि राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल किसका समूह है? व्यक्तियों का एक संगठित रूप है। क्या है? व्यक्तियों का संगठित रूप, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति वहां पर होते हैं, उसका संगठित रूप है। यानी कि एक दल में बहुत सारे व्यक्तियों का क्या है, झुंड है, यानी कि एक क्या बना हुआ है, टीम बना हुआ है, ठीक है, जिसके सदस्य राजनीतिक इकाई के रूप में राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ प्रयत्नशील रहते हैं। कहने का मतलब कह रहा है क्या कि राजनीतिक दल जो है वो व्यक्तियों का एक संगठित रूप है। कहने का मतलब है कि राजनीतिक दल जो होता है आपका वो क्या होता है कि व्यक्तियों का एक समूह है, लेकिन कैसा समूह? संगठित समूह है, यानी कि उसमें सभी समान मानसिकता के लोग रहते हैं। जिस पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं उसी पार्टी के लिए वो भी काम करते हैं, तो वो हो गया आपका क्या, आपका जो पार्टी मेंबर हो गया, ठीक है, इसी को कहते हैं कि दल का सदस्य हो गया। तो इसी प्रकार के जो दल होता है, राजनीतिक दल भी होता है, इसी प्रकार का एक दल होता है जिसमें लोग क्या होते हैं, संगठित होते हैं, ठीक है, जिसके सदस्य यानी कि राजनीतिक दल के सदस्य राजनीतिक इकाई के रूप में, मतलब छोटी छोटी राजनीतिक बातों को लेकर इकाई के रूप में क्या करते हैं, राजनीतिक उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए, यानी कि राजनीति के उद्देश्य क्या है, आपके दल के क्या उद्देश्य है, उस दल के उद्देश्य को राजनीतिक उद्देश्य कहा जाता है। तो इसी राजनीतिक दल के उद्देश्य यानी कि राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, एक साथ प्रयत्नशील रहते हैं। प्रयत्नशील कहने का मतलब है कि कोशिश में लगे रहते हैं। क्या करते रहते हैं? कोशिश में लगे रहते हैं। अब भैया जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, हम ही लोग में से ले लेते हैं क्या कि भैया हार मानना कभी संभव है क्या? नहीं ना है। तो एक बार गिरते हैं, दोबारा उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। कहने का ये मतलब होता है क्या कि बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे, तभी ना समझेंगे, तभी ना सीखेंगे भैया। तो यही बात कह रहा है क्या कि ये दल जो होता है, जरूरी नहीं है कि राजनीतिक दल सब राजनीतिक दल जीत ही जाता है। सभी राजनीतिक दलों में से एक ही राजनीतिक दल जीतता है जो सत्ता बनाता है, जो क्या करता है भैया, पूरे शासन व्यवस्था को संभालता है। खैर में अभी शासन में जो दल है वो है बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी की जो दल है, जिनके भैया यहाँ पे की जो उनके जो पीएम पोस्ट के लिए जो इनको खड़ा किया गया था वो कौन है भैया, उस नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, उनको पीएम पोस्ट के लिए खड़ा किया गया था। 2014 से जीतते आ रहे हैं लगातार पीएम का चुनाव, और 2024 में फिर से एक चुनाव होने वाला है, पता नहीं उसमें कौन जीतता है। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साथ प्रयत्नशील रहते हैं। कहने मतलब एक साथ क्या रहते हैं भैया, आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है। जब एक पार्टी है, एक पार्टी का एक ही उद्देश्य है, मतलब समान एक पार्टी का उद्देश्य है कि आप एक ही उद्देश्य के लिए आप अगर दो व्यक्ति काम करते हैं, मान लेते हैं हमको यहाँ से जाना होगा पटना, किसी और व्यक्ति को यहाँ से जाना होगा पटना, क्या करेंगे हम दोनों रास्ता में झगड़ते जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो भैया जहाँ पे पटना में हमको भी उतरना है, पटना में आपको भी उतरना है,
तो दोनों एक साथ मिल जाएंगे, कहेंगे चलो भैया दोनों बेटा साथ में मिल जाएंगे ना, सुने हुए एक से भले दो और दो से भले तीन, और तीन तिगारा काम बिगारा भी होता है, लेकिन हम समझाने के लिए बोल रहे हैं तो गलत मीनिंग मत निकालना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर होता है क्या, जैसे कि हम जा रहे हैं पटना, कोई और जा रहा है पटना, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उससे झगड़ते जाएंगे, नहीं जाएंगे, उसको भी ले लेंगे कि चलिए भैया, पूछेंगे आपको जाना कहाँ है, वो बोलेगा पटना, हम कहेंगे भाई तो हमारा भाई पटना मिल गया भाई, यहाँ से जाएंगे वहां तक बातचीत करते जाएंगे, ठीक है। तो बातचीत करते जाएंगे, ये लोग होता है क्या, पुरुषों में तो ये बात है, अगर गलती से महिलाएं मिल गई ना भैया तो एक दूसरे के मुंह पे ताकती रहेंगी। बसों में भी देखिएगा, बस ट्रेन सभी भी चीजों में देखते हैं, एक बात कॉमन देखते हैं कि कहीं ना कहीं से अगर 2 घंटा से 10 से 15 मिनट अगर दो औरत एक साथ बैठ जाएंगी ना तो जान पहचान हो ही जानी है भैया। हम लोगों में तो नहीं हो पाती है, लेकिन उनके में पता नहीं क्या खूबी भगवान देकर उनको पैदा करते हैं, क्या उनको देकर भाई धरती पे बेचते हैं, किस चीज को लेकर वो पैदा होती हैं कि भैया जहां पर भी जाती हैं पहचान बहुत जल्द बना देती है, ठीक है। अब एक बात बता रहे हैं, कभी हम एक बार बस में ट्रेवल कर रहे थे हम, तो वहां पे सामने देखे हुए थे क्या, मतलब कि एक व्यक्ति था, ठीक है, और एक व्यक्ति की वाइफ बैठी हुई थी बगल में, साथ ही साथ मेरे साथ जो थे बगल में आ रहे थे वो भी एक बैठे हुए थे, ठीक है। तो वो जो बैठे हुए थे वो क्या करते हैं भैया कि वो भी जो औरत मेरे बगल में बैठी हुई थी, जो औरत मेरे बगल में बैठी हुई थी, वो सामने वाली सीट पे एक औरत थी, तो वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने कहा था कि ये हो क्या रही है, ये दोनों एक दूसरे को देख रही है लेकिन बातें नहीं कर रही, हमको लगा शायद एक दूसरे को जानती होगी, लेकिन फिर 10-15 मिनट बाद जब मैंने देखा तो दोनों ने चुप्पी तोड़ा और दोनों ने एक दूसरे से बतियाना शुरू किया, और जैसे ही बतियाना शुरू किया तो आखिरी पे पहुंचे 10 ही 15 मिनट के बाद उन्होंने रिश्ता पड़िया लिया। अब जो सामने वाली जो औरत थी, मेरे बगल में जो औरत बैठी हुई थी, उसकी ननद की थी, उनकी ननद की भतीजी लग रही थी, ठीक है। अब भैया ये कैसे हुआ, तो बहुत दूर का रिश्ता उन लोगों ने फरिया लिया। तो ये होता है भैया, औरतों में ये खूबी पाई जाती है, रिश्ता ढूंढना उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। चलिए, तो एक बात समझ में आती है, तो जैसे कि वो लोग साथ रहते हैं ना, ये भी क्या करते हैं बिल्कुल उसी की तरह एक ही साथ क्या करते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, एक ही काम के लिए क्या करते हैं भैया, एक साथ जुड़े रहते हैं कि भैया हमारा पार्टी एक है, हमारे पार्टी का उद्देश्य एक है, तो हम फिर क्यों झगड़े आपस में, अच्छा ये जो काम करेंगे साथ में करेंगे। जिस प्रकार, अब यहाँ पर समझाने की बात कर रहा है कि जिस प्रकार सामाजिक या आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दल संगठित होते हैं, दल संगठित होना का मतलब है कि दल का निर्माण होना, दल बनना, ठीक है, समझ में आई बात। अब जैसे कि मान लेते हैं कोई सामाजिक कार्यक्रम है, कोई सामाजिक उद्देश्य है या फिर कोई आर्थिक उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य की बात कर लेते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में सरस्वती पूजा आने वाली है, तो कितने लोग होंगे जो मिलकर अपने गांव में धूमधाम से सरस्वती पूजा करते हैं। ऐसे तो सभी कोचिंग में होंगी, स्कूल में होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके मन में श्रद्धा होती है माता के लिए, तो वो क्या करते हैं, अपने वो स्टूडेंट लाइफ से नहीं भी जुड़े होते हैं तो भी क्या करते हैं, सरस्वती पूजा क्या करते हैं, मनाते हैं, बसंत पंचमी के दिन माता की मूर्ति लाकर स्थापित करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करवाते हैं। तो ये क्या करवाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से करने के लिए, अकेले तो ये संभव नहीं है कि 20-25 हजार रुपया लगा दिया जाए, तो साथ में मिलकर क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक सामाजिक उद्देश्य हुआ कि नहीं हुआ, समाज के लिए ये हो रहा है कि नहीं, पूजा होगा समाज ही में होगा जी, तो मूर्ति स्थापना होगी तो समाज में ही होगी, ठीक है। तो एक सामाजिक उद्देश्य के लिए कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, एक दल संगठित किया जाता है। अब उसके दल का किसी को हेड बना देगा, कहेगा तुम पैसा सबसे उसूलो, तो तुम क्या प्रसादी का व्यवस्था करना, तो तुम पंडाल का व्यवस्था करो, तुम मूर्ति का व्यवस्था करो, तो तुम डीजे का व्यवस्था करो, तुम फलाना का व्यवस्था करो। मतलब कहने की बात है कि सबका काम बांट दिया जाता है। उसी प्रकार राजनीतिक दल में भी बहुत सारे लोग होते हैं, सभी का यहाँ पे दल के अध्यक्ष होते हैं, दल के क्या होते हैं भैया, मतलब कुछ मतलब दल के अध्यक्ष होते हैं, अगर कहीं से जीत जाता है इसमें तो क्या होता है, सांसद भी बनते हैं लोग, ठीक है। तो ये बातें होती है, ठीक है। तो जैसे कि सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य के लिए एक दल संगठित किया जाता है, उसी प्रकार यानी कि इसी प्रकार व्यक्ति अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भी, जैसे सामाजिक के लिए माने क्या भैया, सरस्वती पूजा करना था, किसी भी प्रकार का पूजा करना था, कोई भी ईद मुहर्रम जो भी मनाना हो, किसके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करना है, तो क्या करेंगे भैया, दल संगठित करते हैं। तो ये समाज के लिए दल संगठित किए। लेकिन अब राजनीतिक उद्देश्य के लिए कैसे होगा, अब अगर मान लेते हैं क्या, अब हमको क्या करना है भैया, यहाँ से मान लेते हैं कि हमको नहीं, मतलब किसी को भी टिकट लेना भाई, हमारी तो भाई हिम्मत नहीं होती है कि राजनीतिक में जाए, कभी जाएंगे नहीं। चलिए, तो ये बात होती है क्या कि कहीं से अगर किसी को लड़ना है, मान लेते हैं क्या कि किसी को पीएम के लिए चुनाव लड़ना है, तो डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकते हो, किसी दल में आपको जुड़ना पड़ेगा। तो जब दल में जुड़िएगा, अच्छे तरीके से काम कीजिएगा, उसका उद्देश्य आपका कार्य पार्टी को अच्छा लगेगी, तो कहीं ना कहीं आपको पीएम कैंडिडेट के लिए तो डायरेक्ट नहीं खड़ा करेगी, बहुत सालों के बाद आप हो सके तो अगर बहुत अच्छा काम करते हैं तो शायद जा सके, ठीक है। तो ये जो दल राजनीतिक उद्देश्य के लिए जो होता है, जैसे पीएम बनने के लिए, ठीक है, सीएम बनने के लिए, फिर से सांसद बनने के लिए, इस सब उद्देश्य के लिए भी क्या किया जाता है भैया, दल का संगठन किया जाता है। और जो क्या किया जाता है, इस सब को भी उद्देश्यों के भी संगठन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। संगठन करने का मतलब है कि व्यक्तियों के समूह के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जब किसी संगठन का उद्देश्य
राजनीतिक होता है। कहने का मतलब किसी भी संगठन, मान लेते हैं कोई 10-15 नहीं मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनका संगठन का उद्देश्य राजनीतिक हो गया तो वो राजनीतिक दल के लिए होंगे, ठीक है। अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल अलग होती है, नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो सब अलग होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं तो राष्ट्रीय दल की बात में नहीं बोल रहे हैं, राजनीतिक दल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल राजनीतिक दल क्या होती है उसको हम बता दिए, साधारण एक राजनीतिक दल क्या होती है। जब किसी संगठन का उद्देश्य राजनीतिक होता है तो उसे राजनीतिक दल कहते हैं। 2 नंबर में पूछे अगर इतना नहीं भी याद रहे तो इतना भी लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा आपका, आंसरवा नंबरवा वो दे देगा, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल से समझा दीजिएगा, फलना ठिकना जैसे हम बताएं, जैसे बताएंगे अगर मेरा वीडियो पूरा देख लेते हो तो समझ में आ ही जाता है। जब समझ में आ जाता है तो समझा किसी को आराम से सकते हैं। तो बात आई समझ में, किसी भी संगठन का अगर उद्देश्य राजनीतिक हो, ठीक है, राजनीति करने का मतलब ये नहीं कि अपने फायदे के लिए हो, जनता की सेवा करना हो, मान लेते हैं क्या कि मतलब कि कुछ भी करना हो और जनता की सेवा हम करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं क्या कि कोई भी काम करते हैं, सांसद बनता है, कुछ भी करता है तो उस क्षेत्र के जो विकास के लिए काम करेगा, ठीक है। तो ये भी एक राजनीतिक उद्देश्य कहीं ना कहीं हुई, ठीक है। लेकिन अभी तो देखने को मिलती नहीं है ये चीजें, खैर बोलने में बहुत अच्छी लगती है, समझ में बात। तो जिस दल का जो उद्देश्य होता है वो राजनीतिक होता है उसे क्या कहते हैं ना, राजनीतिक दल कहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।